Hello and very warm welcome to Jha classes. Good morning everyone. कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सब के लिए बहुत ही एनर्जेटिक एंड एक्साइटिंग क्लास लेकर के ऑफ स्पोकन इंग्लिश, राइट? तो स्पोकन इंग्लिश की जो ये क्लास है दैट इज 30th क्लास, डे 30। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है ना, और मुझे बहुत ही विश्वास है, बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप लोग जरूर बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना। आज जो है इस 30th डे में हम लोग सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे एंड दैट इज इन प्रेजेंट टाइम। सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट टाइम। आप पूछेंगे कि सर सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट टाइम तो हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें नया क्या है ना। तो देखिए, दो तरह के सिंपल सेंटेंस हम प्रेजेंट टाइम में बना सकते हैं। पहला तो एक इज़ारएम यूज़ करके, जहाँ पे हैं हूँ हो देखना होता है, मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं ऐसा कुछ, है ना। तो इज़ारएम यूज़ करके बनाते हैं। और जो दूसरा कैटेगरी कह सकते हैं आप इसको, सिंपल, ये भी सिंपल सेंटेंस ही है, प्रेजेंट टाइम में ही है, बट यहाँ पे हम लोग हैज़ हैव का यूज़ करना सीखेंगे। विल लर्न हाउ टू यूज़ हैज़ हैव, ठीक है। तो हैज़ हैव का यूज़ कैसे करें सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट टाइम में, जरा इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखिए, हैज़ हैव का यदि हम मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें तो क्या निकल के आता है। वैसे आप आगे पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना, और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। लेकिन हैज़ हैव का यदि एक्चुअली जनरली है तो ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो वैसे मीनिंग जो निकल के आता है वो पास है। पास, आपके पास, आप पोजेशन की बात करते हो, है ना। आप किसी चीज़ के ओनर है या मेरे पास कुछ है तो कहते हैं आप हैज़ हैव, आई हैव समथिंग, राइट, उस सेंस में। लेकिन थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कहाँ पे किस तरह से इसको बना, इस तरह के सेंटेंस को, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें हैज़ हैव का यूज़ करते समय, वो ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब का यूज़ नहीं होगा, है ना, जो वर्ब यहां पे नहीं आने वाला है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात करें, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहां पे स्मॉल ही कर लेता है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, द पॉइंट नंबर 1 व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज कि इसमें नो वर्ब है, वर्ब का यूज आपको नहीं करनी है, वर्ब का यूज नहीं करनी है, नो वर्ब, है ना। पॉइंट नंबर टू हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपका है वो हैज़ हैव है, हैज़ हैव, क्लियर है। नंबर 3, इसका जो हिंदी सेंटेंस होगा उसके एंड में हमें क्या देखना चाहिए, हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि दिस इज द सेंटेंस जहां पे हैज़ हैव लगानी है हमें। तो हिंदी सेंटेंस में हमें देखने की जरूरत है, व्हाट वी नीड टू सी इज दिस वन, पास है, पास है देखना है। इसके अलावा भी देख सकते हैं आप, इसके अलावा भी होता है, जैसे में है, मेरे घर में ये है, इस ग्लास में पानी है ना, मेरे पास आप हो, इस तरह से पास है, में है, ठीक है। क्या आपके घर में कुछ है, तो वहां पे भी हैज़ हैव का यूज होता है, बट हाउ, लेट्स विल टॉक अबाउट। इसके अलावा जो तीसरा आप देख सकते हो, कभी आप बोलते हैं भाई बहन है, कहते ना कि मेरे 2 भाई हैं, ये मेरे, ठीक है, मेरे 2 भाई हैं, मेरी 5 बहनी हैं, वॉट एवर, जो भी आपके भाई बहन, तो उस केस में भी इसका यूज करना होता है, आई हैव 2 सिस्टर्स, है ना, देखा होगा आपने इस तरह के सेंटेंस। तो पास है, में है, भाई बहन है, इस तरह का जो है आपको ध्यान रखना है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये दोनों जो, जब में है और भाई बहन वाला सेंटेंस आ जाए ना, तो उसको दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, देयर यूज करके। कैसे? देयर और साथ में
इज और आर का यूज करके, देयर प्लस इज आर का यूज करके आप भाई बहन वाले सेंटेंस और मे है वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। अब डिटेल में जरा इसको सीखेंगे वन बाय वन करके। अब जरा नंबर 4 पॉइंट पे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है वो है कि नेगेटिव जब बनाते हो आप ना, आप जब नेगेटिव बनाते हो तो हैज हैव नॉट नहीं बोलना। आई हैव नॉट यू, ऐसा कभी सुना आपने? आई हैव नॉट यू, आई हैव नॉट कार, ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी हैज हैव में नेगेटिव बनानी है आपको, तो आपको यूज करना है डू नॉट हैव स्लैश डज नॉट हैव। अच्छा यहां पे ध्यान रखिएगा, डू डज के बाद हैज का काम खत्म, हैज नहीं आने वाला है, वो कन्वर्ट हो जाता है हैव में। हैज भी यहां पे हैव में ही चेंज होने वाला है। तो डू नॉट हैव आप इसके लिए समझ सकते हैं और डज नॉट हैव आप इसके लिए समझ सकते हैं, हैज के लिए। समझ पा रहे हैं? तो आप कहते हैं कि आई डू नॉट हैव दिस, आई डू नॉट हैव आइडिया अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो डू नॉट हैव, डज नॉट हैव। डज नॉट हैव कहां पे? सिंगुलर के केस में, और डू नॉट के लिए प्लूरल के केस में। अभी यूज मैं बता दूं आपको हैज हैव का, वो देख लेते हैं। तो यदि आप शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट तो आप जानते ही होंगे, डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हमने डोंट बोलना होता है, डज नॉट को डजंट बोलना होता है, राइट? ऑल राइट, मूविंग फर्दर, यूज कहां करें आप? हैज हैव का यूज कहां करें, वेयर टू यूज? तो जरा देख लेते हैं। हैज का यूज मैंने कहा कि सिंगुलर में करना है। सिंगुलर कहां? ही, शी, इट, वन नेम। ठीक है, ही, शी, इट एंड वन नेम। एक नाम जब हो या फिर ही, शी, इट हो तो उस केस में आप दैट हो तो कह सकते हैं। सेकंड, हैव का यूज फिर से वही प्लूरल के केस में, यानी कि आई, वी, दे, यू, मोर देन वन एंड मोर देन वन। इतनी बात समझ आ रही है आपको? यूज कहां करना है, हैज का यूज कहां करना है और हैव का यूज कहां करना है, ये बात क्लियर हो रही है? नंबर 6 पॉइंट पे ध्यान देते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन की बात हो जाए, आई हैव को शॉर्ट में हम लोग आई कहते हैं, आई हैव शॉर्ट में आई हैव। फास्ट बोलने की तरफ आई अपॉस्ट्रोफिस हैव लिख देते हैं शॉर्ट में। यहां पे देख लीजिए, हम आई के साथ जब हैव बोलना हो तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके आई अपॉस्ट्रोफिस वी ई, आई हैव, आई हैव, I've done it, I've done it, है ना? I've idea, I have this kind of information. तो फास्ट बोलने के लिए कह सकते हैं he have, he has, है ना? तो लगता है कि has बोल रहा है, have बोल रहा है, but आप you can be fast enough while, या फिर आप बिल्कुल अलग अलग ही बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, it's up to you only. Do not और does not में भी यदि आप स्पीड लाना चाहते हैं बोलने में तो you can be like that. ओके, सो दीज पॉइंट्स हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आगे चलते हैं। इसके अलावा अब जो है देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर में सेव सेंटेंस को पुट कर सकें और किस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स सी दी स्ट्रक्चर फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस। यदि पॉजिटिव वाला सेंटेंस हो जाए ना तो कैसे करें, हाउ टू डू, लेट्स सी दैट वन। पहले आपको सब्जेक्ट डालनी है, फिर हैज स्लैश हैव का यूज करना है। अब कहाँ हैज हैव यूज होगा वो तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा ना, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है हैज हैव, और साथ में आपको ऑब्जेक्ट लगानी है। ठीक है, और इसके लास्ट में क्या देखना है आपको, पास है। और जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिव के लिए डू नॉट हैव या फिर डज नॉट हैव यूज करते हैं ना, तो एक चीज और यहां पे ऐड कर सकते हैं। यदि आपको नेगेटिव बनानी हो ना तो हैज के बाद
नो का यूज़ करना है और हैव के बाद भी नो का यूज़ करना है। वो कुछ स्पेशल केस है, जब मान के चलिए आपको बोलना है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास कुछ नहीं है तो आई हैव नथिंग, है ना। तो मेरे पास कोई कार नहीं है, आई हैव नो कार। मेरे पास कोई कार नहीं है तो आई हैव नो कार, राइट। तो देख सकते हैं आप, हैज हैव के बाद नो लगाना होता है जब आप कुछ भी नंबर की बात नहीं करते हैं। सिंपल आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पास नहीं है, कंप्लीटली आप नेगोशिएट करते हो, तो उस केस में आप कंप्लीटली आप कहते हैं कि नहीं है, तो मना करते हैं, तो इन दैट केस यू कैन से दैट हैज हैव प्लस नो, राइट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, पास है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मेरे पास आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास, बताइए कैसे बनाएंगे, आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। क्या कहेंगे इसको? मेरे पास आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। व्हाट टू बी सेड फॉर दिस वन? तो सब्जेक्ट आई दे दीजिए। आई के साथ क्या यूज करना है आपको? हैव यूज करना है। आई हैव बहुत कुछ है। आई हैव लॉट, आई हैव लॉट टू शो यू। ये कह सकते हैं बहुत कुछ, है ना। अ लॉट कह सकते हैं। आई हैव लॉट टू शो यू। मेरे पास कार है, मेरे पास नॉलेज है। आई हैव नॉलेज, आई हैव सम आइडिया अबाउट वॉट एवर यू आर टॉकिंग। कहते हैं ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास कुछ नहीं है, है ना। इसी में देख लीजिए, उसके पास महंगी घड़ी है। महंगी, तो बताइए क्या कर सकते हैं? ही हैज, ही के साथ हैज लगानी है आपको। ही हैज महंगी घड़ी, कॉस्टली, है ना। ही हैज कॉस्टली वॉच। है ना, ही हैज कॉस्टली वॉच, महंगी घड़ी है। मेरे पास 2 कार है, 2 कारें हैं, तो क्या कहेंगे? आई हैव 2 कार्स। आई हैव 2 कार्स। वहां उस केस में ध्यान रखिएगा कि वहां पे फिर नो नहीं लगा। उस केस में मेरे पास 2 कार नहीं है, तो उस केस में फिर नो नहीं लगा सकते। आई हैव नो 2 कार्स ऐसा कहना गलत हो जाएगा। सिंपल, आई डू नॉट हैव 2 कार्स। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है। तो मेरे पास आप हो, आई हैव यू। मेरे पास आप हो, आई हैव यू। मेरे पास ज्ञान है, आई हैव नॉलेज। आई हैव नॉलेज, आई हैव नॉलेज। मेरे पास बहुत कुछ है, आई हैव लॉट। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास कार है, आई हैव कार। अब मेरे पास बंगलो है, आई हैव बंगलो। आपने वो डायलॉग बहुत ही फेमस सुना होगा, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आपके पास क्या है? तो मेरे पास माँ है, आई हैव मदर। ठीक है, तो देख पा रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस कैसे सिंपल सा है। हैज हैव का यूज, हैज हैव का पता होना चाहिए। आई हैव दिस, आई हैव दैट, है ना, इस तरह से। यदि इसी का इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। समझ पा रहे हैं? डू डज लगानी है आपको स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट डालनी है, फिर हैव का यूज करना है और साथ में ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसके हिंदी में पहले क्या आ जाएगा और फिर लास्ट में पास है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो आप जरूर लगा दीजिए। क्या आपके पास 2 पेन है? क्या आपके पास 2 पेन है? डू यू हैव 2 पेन? क्या
आपके पास 2 पेन है, तो क्या बनाएंगे? डू यू हैव 2 पेन्स? डू यू हैव 2 पेन? क्या उसके पास मैथ्स की किताब है? क्या उसके पास डज ही हैव मैथमेटिक्स बुक? डज ही हैव मैथमेटिक्स बुक? डज ही हैव? तो क्या आपके पास मुझे दिखाने के लिए कुछ है? डू यू हैव समथिंग टू शो मी? डू यू हैव समथिंग टू शो मी? क्या आपके पास इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है? क्या आपके पास इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है? डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस? डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस? तो देख पा रहे हैं आप कैसे, यदि सिंगुलर वाला सब्जेक्ट आ जाए तो डज का यूज कीजिए, अदरवाइज डू का यूज करिए। और है ना, क्या आपके पास कुछ नहीं है यदि बोल दें तो डू यू हैव नथिंग? डू यू हैव कुछ नहीं है तो डू यू हैव नथिंग? क्या आपके पास कोई पेन नहीं है? डू यू हैव नो पेन? क्या आपके पास, इसी में देख लीजिएगा, क्या आपके पास कोई पेन नहीं है? तो क्या कह सकते हैं? डू यू हैव नो पेन? अब देखिए, इसको बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। क्या आपके पास कोई पेन नहीं है? डू यू हैव नो पेन? ये भी सही है। यदि हम ऐसे भी बना सकते हैं, डू यू नॉट हैव एनी पेन? ऐसे भी बना सकते हैं इसको, डू यू नॉट हैव एनी पेन? तो मतलब एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से बोलना चाहते हैं। ठीक है, डू यू हैव, ओके, समझ पा रहे हैं आप इस तरह से इंटरोगेटिव में। तो मेरे पास आप हो, आई हैव यू। क्या मेरे पास आप हो? डू आई हैव यू? डू आई हैव यू? तो पॉजिटिव इंटरोगेटिव हो गया। इसी का यदि आपको नेगेटिव देखना हो तो क्या कहा मैंने? सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस हैव। देखिए, जब भी डू डज का यूज हो जाएगा ना सेंटेंस में, तो हैज का काम खत्म। हैज विल ओनली कम इन केस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर हो रहा है? नेगेटिव में नहीं आएगा, इंटरोगेटिव में भी नहीं आएगा उस केस में। हाँ, यदि आपको नेगेटिव के केस में जब आप नो का यूज करेंगे ना, ही हैज नो पेन, ही हैज नो आइडिया अबाउट इट, तो उस केस में आप जो है हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डू डज जब यूज़ कर लेंगे तब तो आपको हैव का ही यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे डज लिख दीजिए, डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मत या फिर नहीं, फिर है पास है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। मेरे पास आपकी किताब नहीं है। मेरे पास आपकी किताब नहीं है, तो क्या कहेंगे? आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव योर बुक। I do not have your book. I do not have your book. उसके पास कुछ नहीं है। He does not have anything. He does not have anything. उसके पास कोई किताबें नहीं है। He has no books. He has no books. तो ध्यान रखिएगा, do does के साथ have का यूज करना है। do does नहीं हो, has have के साथ no लगा रहे हैं आप, तो फिर उस केस में आप हैज़ का यूज कर सकते हैं सिंगुलर के केस में। क्लियर हो रही है? यदि WH वाला हो जाए, WH वाला, तो सिंपल है, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको WH ऐड कर देनी है। WH प्लस में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट।
तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो हिंदी आएगा वो फिर WH वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होती है वही आ जाएगा क्वेश्चन के प्लेस पे, है ना, और फिर लास्ट में फिर वही पास है। गेटिंग दिस राइट? ओके। अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, ये भी तो हो गया ना। What have you? आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, तो क्या कहेंगे? What have you? What have you? What have you? आप मेरे पास ज्ञान है, I have knowledge. What have you? आपके पास क्या है? हाँ, ये मेरे पास आप हो, I have you. मेरे पास आप हो, I have you. मेरे पास आप नहीं हो, I do not have you. या I do not have you कहना सही रहेगा। मेरे पास आप नहीं हो। क्या आप मेरे पास हो? तो do you have? क्या आप मेरे पास हो? तो do I have you? do you नहीं, do I have you। फिर उसके बाद, ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास कुछ नहीं है, I have nothing। मेरे पास कोई पेन नहीं है, I do not have any pen, या I have no pen। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये था पास है कि पास है कैटेगरी। लेकिन मैंने कहा कि दो और तरह के सेंटेंस हैं, एक है मैं है वाला और एक है भाई बहन वाला। तो उसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे बना सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। ओके, तो अब जरा देखते हैं इसका अगला पार्ट। अब जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग हिंदी सेंटेंस जिसके एंड में ये हो सकता है, वहां पे आप हैज हैव यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने देखा कि पास है के केस में तो आपने समझा कि किस तरह से उसके अलग अलग फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वाला भी बना सकते हैं। अब यहां पे यदि मे है एंड में है, मे है पे कैसे समझे? जैसे एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट, बस हिंदी क्लास में मे है देखना है, मे है होगा। जैसे मेरे घर में कुछ लोग हैं, मेरे घर में कुछ लोग हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे बताइए? कुछ लोग हैं। तो देखो, इसको बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं और मैंने आपको समझाया था कि मे है के केस में आप देयर से भी बना सकते हैं, है ना, इस तरह से भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है वाले से, देयर से भी बना सकते हैं। अब देयर से कैसे बना सकते हैं वो अभी बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। मेरे घर में कुछ लोग हैं, माई हाउस हैज सम पीपल। ये कहना भी सही है, माई हाउस हैज सम पीपल, है ना, मेरे घर में। अब याद रखिए, जब में है की बात करते हैं तो उसके अंदर होना चाहिए, उसके उस जिस जगह की बात कर रहे हैं आप, जिस चीज की बात कर रहे हैं उसके, मेरे किताब में इसका आंसर है, माई बुक हैज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इस तरह से में है, अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना सेंटेंस काफी कम, मतलब कह सकते हैं कि इतना पॉपुलर नहीं है, इसको लोग देयर के साथ ज्यादा बोलते हैं। कैसे? तो मेरे घर में कुछ लोग हैं, तो उसके इसमें देयर। अब याद रखिएगा, एक से ज्यादा लोग की बात करें, कुछ लोग मतलब यहां पे एक की तो बात नहीं हो रही है। जब सिंगुलर नहीं है तो उस केस में इज और आर में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देयर आर सम पीपल इन माई हाउस। समझ पा रहे हैं? देयर आर सम पीपल इन माई हाउस। इस ग्लास में पानी है, बताइए कैसे करेंगे? इस ग्लास में पानी है, तो इसको भी बनाने का बहुत सिंपल सा, इस ग्लास में पानी है तो दिस ग्लास हैज वाटर, दिस ग्लास हैज वाटर। अब ध्यान रखिए कि हमने हैज क्यों लगाया, क्योंकि एक ग्लास की बात कर रहे हैं,
है ना। यदि एक से ज़्यादा ग्लास की बात कर रहा होता तो फिर वहाँ पे हैज़ के बदले में हैव का यूज़ करते। तो दिस ग्लास हैज़ वाटर या फिर देयर इज़ वाटर इन दिस ग्लास, ऐसे ही बना सकते हैं। देयर इज़ वाटर इन दिस, ठीक है, इस तरह से। तो जब भी आप मे है वाला सेंटेंस हो तो वहां पे देयर का भी यूज कर सकते हैं, और देयर के साथ इज या फिर आर आएगा, वो डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह के सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं वहां पे, है ना, वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसकी बात कर रहे हैं। अब आगे इसी का यदि आपको इंटरोगेटिव देखेंगे तो क्या आपके घर में या फिर क्या इस ग्लास में पानी है, क्या इस ग्लास में पानी है, तो क्या कहेंगे, क्या इस ग्लास, फिर से एक ग्लास की बात हो रही है तो एक ग्लास के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है, डू या फिर डज पढ़ा है, तो डज का यूज करिए। डज दिस ग्लास हैव वाटर, डज दिस ग्लास हैव वाटर, क्या इस ग्लास में पानी है। या फिर इसी को यदि हम देयर के साथ बनाए तो क्या कहेंगे, इज देयर वाटर इन दिस ग्लास, इज देयर वाटर इन दिस ग्लास, समझ पा रहे हैं आप। तो बस ध्यान ये रखनी है कि हमारा सेंटेंस क्या है, मे है वाला जब भी आ जाए तो उसको, तो इस ग्लास में पानी नहीं है जब बोलना हो तो क्या कहेंगे, दिस ग्लास हैज़ नो वाटर, या फिर या दिस ग्लास हैज़ नो वाटर, इस ग्लास में पानी नहीं है, या देयर इज़ नो वाटर इन दिस ग्लास, देयर इज़ नो वाटर, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है, देयर इज़ नो वन इन माई हाउस, देयर इज़ नो वन इन माई हाउस, एक तो ये हो गया, या फिर माई हाउस हैज नो वन। तो इस तरह से आप, क्या आपके घर में कोई है, इस तरह ये तो हो गया, क्या आपके घर में कोई है, सो इज देयर एनी वन इन योर हाउस, इज देयर एनी वन इन योर हाउस, तो डज एनी वन हैज इन योर हाउस, सॉरी हैज नहीं होगा वहां पे, हैव हो जाएगा, तो डज एनी वन हैव देयर इन योर हाउस, ऐसे भी बुला सकते हैं। अब आगे देखते हैं, फिर उसी के साथ WH वाला हो जाए तो क्या कहेंगे, जैसे कि कितना पानी है, इस ग्लास में कितना पानी है, में कितना पानी है, तो बताइए कैसे करेंगे, इस ग्लास में कितना पानी है, तो क्या कह सकते हैं, how much water does this glass have, how much water does this glass have, ऐसे ही बना सकते हैं, how much water does this glass have, या फिर how much is there water in this glass, how much, या फिर how much के बाद, वैसे कितना पानी है, मेरे ख्याल से आपको ये सेंटेंस जो है सही रहेगा बनाने में, how much water does this glass have, इस ग्लास में कितना पानी है ना। ओके, आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए जरा इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाए, इस ग्लास में कितना पानी है, एक तो ये हो गया, हाउ मच वाटर डज दिस ग्लास हैव, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है, हाउ मच वाटर आर देयर इन दिस ग्लास, आर देयर इन दिस ग्लास, यहाँ पे इन लगा दीजिए। तो देख पा रहे हैं आप कि कैसे हम, मेरे घर में कुछ लोग हैं, माई हाउस हैज सम पीपल, देर आर सम पीपल इन माई हाउस, इस ग्लास में पानी है, दिस ग्लास हैज वाटर, this glass has water, there is water in this glass, there is water in this glass, क्या इस ग्लास में पानी है, does this glass have water, does this glass have water, is there water in this glass, is there water
इन दिस ग्लास? इस ग्लास में कितना पानी है? हाउ मच वाटर डज दिस ग्लास हैव? हाउ मच वाटर डज दिस ग्लास हैव, या फिर हाउ मच वाटर आर देयर इन दिस ग्लास? तो एक ही सेंटेंस को अलग अलग, इस ग्लास में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन दिस ग्लास, देयर इज नो वाटर इन दिस ग्लास, है ना? तो मेरे पास, मेरे घर में 2 लोग हैं, मेरे घर में 2 लोग हैं। माई हाउस हैज़ 2 पीपल। अब यहाँ पे ये भी हो गया, देर आर 2 पीपल इन माई हाउस, ये भी कह सकते हैं। तो ये समझ आ रहा है, मे है वाला समझ आ रहा है आपको? मे है जब ही होगा उस केस में भी आप हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं, पास है के केस में भी हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे के सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हैं प्रेजेंट टाइम में। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अब इसकी अगली कैटेगरी पे अगला पार्ट भी देख लेते हैं, जब भाई बहन वाला केस आता है, जब आप कहते हो ना कि मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 बहनी हैं, 2 बहनें हैं, ऐसा कुछ, तो उस केस में कैसे बनाएं? लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। ओके, तो जरा समझिए इस तरह के सेंटेंस को कैसे करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर में फिर से कोई चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर वही है। और मैंने कहा है कि भाई बहन वाला केस या फिर ये जो मे है वाला केस था, उसमें भी आपको देयर का यूज करना है। तो भाई बहन, जैसे कि मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, तो क्या कहेंगे आप? आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, क्या आपके 2 भाई हैं? Do you have 2 brothers? Do you have 2 brothers? Are there 2 brothers you have? Are there 2 brothers you have? ऐसे बना सकते हैं। सो देख पा रहे हैं आप किस तरह से सेंटेंस बना जा रहा है। आपके कितने भाई हैं, ऐसा पूछते हैं आप, आपके कितने भाई हैं? How many brothers do you have? How many brothers do you have? आपके कितने भाई हैं? How many brothers do you have? मेरे कोई भाई नहीं है। I do not have any brother. या I have no brothers. I have no. So there is no brothers I have. ऐसे करके बना सकते हैं। There are 2 brothers I have, या there या फिर I have there are 2 brothers I have, या फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे आप there are 2 brothers of mine भी कह सकते हैं। There are 2 brothers of mine, है ना? क्या आपके 2 भाई हैं? तो are there 2 brothers of yours? Are there 2 brothers of yours? इस तरह से बना सकते हैं। Are there 2 brothers of yours? ये I have वाला केस छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से ये कहना ठीक नहीं रहेगा। You should go with that, of mine, of hers, of him, of yours, like that. मेरे 2 brothers, मेरे 2 भाई हैं, आपके 2 बहन हैं, तो you have 2 sisters, there are 2 sisters of yours, there are 2 sisters of yours, या फिर क्या आपके 2 भाई हैं? तो are there 2 brothers of yours? ऐसे बना सकते हैं, है ना? आपके कितने भाई हैं? आपके कितने भाई हैं? तो how many brothers do you have? एक तो ये हो गया। So are there, how many brothers are there of yours? How many brothers are there of yours? तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के कैटेगरीज को बना सकते हैं। तो मेरे पास है I have, मेरे पास है I have, क्या मेरे पास है do I have, क्या मेरे पास है do I have, मेरे पास नहीं है I have not, मेरे पास नहीं है यदि ऐसे बोलना, या मेरे पास कुछ नहीं है तो I have nothing, मेरे पास कोई कार नहीं है I have no car, I have no car, क्या मेरे पास कोई कार नहीं है do I have no any car, do I have no any car, right? आपके पास कितने कार हैं?
how many cars do you have, how many cars do you have. So this is how you can, मेरे घर में 2 लोग हैं, there are 2 people in my house, there are 2 people in my house, है ना. मेरे 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, तो I have 2 sisters, है ना. I have 2 sisters, या फिर there are 2 sisters of mine. कैसा था? आई थिंक कि आप लोगों को अच्छा लगा हो. यदि कुछ त्रुटियां हुई होगी, कुछ तरह के हो सकते हैं, तो आप मुझे बताइए. आई विल ट्राई टू कवर इट अप. ओके. और आपके लिए और इंटरेस्टिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर करिए, लोगों को बताइए, तभी तो मुझे और एनर्जी मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के लेके आऊँ. अलग अलग तरह के सेंटेंस जो हम बोलते हैं डेली लाइफ में, वो हम सीख पाए. तो बस आज के लिए बस इतना ही. ये था आपका यूज ऑफ हैज हैव इन सिंपल प्रेजेंट टाइम. सिंपल सेंटेंस की बात करें. थैंक यू सो मच. बाय बाय. लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियो.